जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। दोस्तों, 8th पे कमीशन के टर्म ऑफ रेफरेंस में अमेंडमेंट को लेकर काफी केंद्र कर्मचारी द्वारा भारत सरकार को पत्र लिखा जा रहा है। उसी क्रम में 17 नवंबर 2025 को भारत पेंशनर समाज द्वारा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को एक पत्र लिखा गया, जिसमें TOR में अमेंडमेंट करने की मांग की गई है। क्या कुछ लिखा गया है, क्या कुछ इस पत्र में है, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, 17 नवंबर 25 को भारत पेंशनर समाज द्वारा ये लेटर लिखा गया है। तो चलिए हम नीचे डिटेल से समझते हैं क्या कुछ लिखा गया है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं, रिक्वेस्ट फॉर अमेंडमेंट इन द टर्म ऑफ रेफरेंस। 8th पे कमीशन के टर्म ऑफ रेफरेंस में संशोधन के लिए अनुरोध किया जा रहा है। विशेष रूप से जो पेंशन भोगी है, जो पारिवारिक पेंशन भोगी है, उसके पेंशन संशोधन को भी शामिल करने की मांग की जा रही है। नीचे यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर, ये अपने संगठन के बारे में नीचे लिख रहा है कि ये 1955 में भारत पेंशनर समाज एक केंद्र सरकार के अंदर रजिस्टर्ड संस्था है और ये पेंशन भोगी कल्याण संबंधी जो अपना पॉइंट है, अपना बात आगे रखता है। यहाँ पर आगे नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने धन्यवाद दिया है भारत सरकार को, जो 3 नवंबर 2025 को अधिसूचना भारत का गेजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसके लिए धन्यवाद दिया गया है। नीचे बोला कि जो 8th पे कमीशन का TOR जारी किया गया है, उसमें आप पुनर्विचार करें, कुछ संशोधन करने की मांग किया जा रहा है, जो कि पेंशनर के हित में होना चाहिए, कर्मचारी के हित में होना चाहिए। क्या कुछ मांग किया जा रहा है, अब हम नीचे इसको डिटेल से समझते हैं। यहाँ पर फर्स्ट मांग है इंक्लूजन ऑफ द डेट ऑफ इफेक्ट फॉर 8th CPC रिकमेंडेशन। जैसा कि आप लोग को मालूम है, 8th CPC जो कि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा, इसकी घोषणा भी कर दी है भारत सरकार ने। लेकिन जो TOR जारी किया गया है, TOR, उसमें कहीं भी इस डेट का मेंशन नहीं है। जैसा कि पहले भी जो भी CPC गठित हुआ, जो भी घोषणा हुई है, सभी का TOR का डेट मेंशन किया गया था। लेकिन जो इस 8th CPC है, इसका कहीं भी TOR का मेंशन नहीं है। तो बोला जा रहा है कि आप TOR में कब से ये इफेक्ट होगा, उसको आप स्पष्ट शब्द में लिखिए, ये 1 जनवरी 2026 से लागू हो। इसकी जो दूसरी मांग है, रिवीजन ऑफ पेंशन एंड डिलीशन ऑफ ऑब्जेक्शनेबल टर्मिनोलॉजी। मतलब जो भी पेंशन में संशोधन और जो आपत्तिजनक शब्द है, लाइन है नीचे यहाँ पर दिया गया है, उसको डिलीट करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं एडजस्टिंग TOR लैक, यहाँ पर बोला जा रहा है जो OPS, UPS, NPS के अंतर्गत जो भी पेंशन भोगी है, उसका पेंशन समानता का इसमें कहीं शब्द का जिक्र नहीं है। उसको पेंशन संबंधी क्या लाभ दिया जाएगा, क्या बेनिफिट दिया जाएगा, पेंशन का पेंशन रिवीजन होगा, उसका TOR में कहीं चर्चा नहीं है। तो TOR में आप ये स्पष्ट रूप से लिखे, जो भी पेंशनर है, वो चाहे 1 जनवरी 2026 के बाद रिटायरमेंट लिए हों या उससे पहले लिए हों, सभी का पेंशन रिवीजन किया जाएगा। इसके स्पष्ट रूप से लिखने की मांग की जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं, जो पहले भी 1 जनवरी 2026 से पहले चले गए हैं या बाद में भी जो जाएंगे, तो सभी को पेंशन का रिवीजन किया जाएगा, पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। इस शब्द को आप वहां पर साफ शब्द में लिखें। और आगे यहाँ पर बताया जा रहा है डिलीशन ऑफ द अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। इस पर हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं, लगातार हमारा वीडियो बना हुआ है। इसमें बोल रहा है इस शब्द को डिलीट किया जाए, क्योंकि ये अगर वर्ड लाइन वहां पर लिखा रहेगा, जो भी हमारे पेंशनर्स गए हैं उसको पेंशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं उस पर रोक लग जाएगी। इसलिए इस शब्द को आप डिलीट करें। यहाँ पर कई जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो पहले भी डिसीजन आए हैं पेंशन के संबंध में, जो पेंशन अधिकार माना गया है, उसका मौलिक अधिकार है, यहाँ पर सभी का कोट किया हुआ है। DS नकारा का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये विजय कुमार वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसी तरह यहाँ पर कई कोर्ट ऑर्डर का जिक्र किया गया है, जिसमें पेंशन भोगी के लिए एक अधिकार माना गया है, उसका अधिकार है, उसमें छेड़छाड़ ना किया जाए। तो इसीलिए बोल रहा है कि आप इस लाइन को उसमें से डिलीट कर दे, जो यहाँ लिखा भी है अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, इसको आप TOR से डिलीट करें। यहाँ पर जो नेक्स्ट मांग है, यहाँ पर सबसे बड़ी मांग है, और ये सभी केंद्र कर्मचारी संगठन अब बार बार उठा रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, OPS को लागू किया जाए। यहाँ पर देख सकते हैं, बता रहे हैं कि अभी तक लगभग जो NPS और UPS में दायरे में आए हैं 1 जनवरी 2004 के बाद के लगभग 26 लाख कर्मचारी है जो NPS OPS के दायरे में आए हैं। तो इसलिए इसको OPS दिया जाए, जो कि CCS पेंशन रूल 1972-2021 के अनुसार है। तो इन सभी कर्मचारी पर OPS लागू किया जाए, OPS ही बेनिफिशियरी है। और यहाँ पर बता रहा है कि ये जो अभी जो चल रही है UPS और NPS, ये क्या
तर्कसंगत है, क्या ये न्यायपूर्ण है, इस पर एक कमेटी गठित किया जाए, इसकी जांच की जाए और इस लाइन को टीओआर में भी मेंशन किया जाए कि आप इसका जांच करके जो बेनिफिशियरी होगा उस चीज को लागू करें, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को आप लागू करें। इस लाइन को बोल रहा है टीओआर में जोड़ने के लिए। नीचे जो इसकी चौथी मांग है वो बोला जा रहा है जो डाक सेवा है, ग्रामीण डाक सेवा, उसको 8th पे कमीशन से बाहर रखा गया है, तो बोल रहा है कि उसको भी इसका लाभ दिया जाए। नेक्स्ट मांग इसकी इंटरिम रिलीफ की मांग है कि 8th पे कमीशन का टीओआर तो जारी हो गया है, घोषणा भी हो गई, लेकिन इसको लागू होने में कम से कम 2 साल का वक्त लग जाएगा। इसलिए 2 साल के लिए कम से कम 20% का इंटरिम रिलीफ दिया जाए। जो भी बेसिक मूल वेतन है, पेंशन भोगी का हो या कार्यरत सेवारत कर्मचारी का हो, सभी को 20% का इंटरिम रिलीफ दिया जाए, ताकि जो डिले होगा उसकी जो महंगाई है उसका भरपाई हो सके। तो 20% अतिरिक्त अंतरिम राहत की मांग की जा रही है, जिससे 1.2 करोड़ केंद्र कर्मचारी लाभान्वित होंगे। नीचे यहाँ पर जो एक और मांग की गई है, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ स्कीम, जो सीजीएचएस हेल्थ स्कीम है उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक बोल रहा है होना चाहिए, क्योंकि ये लागू तो हो गया है लेकिन सीजीएचएस हॉस्पिटल सभी सिटी में नहीं है, बड़े बड़े सिटी में ही अवेलेबल है। तो जो छोटे और जो पेंशन चले जाते हैं, अपने गांव में रहते हैं, वो इसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। इसलिए बोल रहा है इसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में चालू किया जाए, सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होना चाहिए और वहां पर कैशलेस ट्रीटमेंट की व्यवस्था हो। तो ये सारी मांगे यहाँ पर बोल रहा है, जो भी उपरोक्त मांग रखी गई है उसको 8th पे कमीशन के टीओआर में से शामिल किया जाए और जो भी केंद्र कर्मचारी है उसको इसका लाभ दिया जाए। तो दोस्तों, ये जो लगातार जो भारत के प्रधानमंत्री को टीओआर में अमेंडमेंट को लेके पत्र लिखा जा रहा है, उसमें जो सबसे बड़ी मांग रखी जा रही है वो ओपीएस को लेकर रखी जा रही है। इससे पहले भी हमने कई वीडियो डाला है। लगातार हम जो भी ये मांग रखा जाता है केंद्र कर्मचारी संगठन द्वारा, हम उसको आपके सामने लेकर आते हैं ताकि आप भी जान सके, आज भी समझ सके क्या कुछ मांग रखा जा रहा है, क्योंकि इसको कोई बड़ी मीडिया कवर नहीं करती है। इसी चैनल पर आपको बार बार हम इसका जो भी मांग रहता है केंद्र कर्मचारी संगठन का, वो आपको लेकर आते हैं। तो सबसे बड़ी मांग जो निकल के आ रही है वो ओपीएस को लेकर है। आपका क्या विचार है कि इस तरह का जो लगातार केंद्र कर्मचारी संगठन द्वारा दबाव बढ़ता जा रहा है भारत सरकार के ऊपर, क्या ओपीएस लागू होगा? अपना राय, अपना विचार कमेंट में जरूर दें। हमारी उम्मीद है कि कम से कम केंद्र अर्धसैनिक बल को ओपीएस जरूर मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।